नमस्कार, मैं हूं लवीना टंडन आपके समक्ष सीधे वेटिकन सिटी रोम से। दुनिया भर के 125 करोड़ कैथोलिक ईसाइयों का नेतृत्व करने के लिए नए पोप चुन लिए गए हैं। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस गैर यूरोपीय पहले पोप बने। वेटिकन सिटी में जैसे ही इनके नाम की घोषणा हुई, वैसे ही चारों तरफ जश्न का माहौल छा गया। आज हम आपको बताएंगे पोप बनने की पूरी कहानी, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या है वेटिकन सिटी का महत्व और रूबरू कराएंगे पोप फ्रांसिस की जिंदगी के एक एक पहलू से। लेकिन जैसे ही वेटिकन सिटी में सफेद धुएं के साथ पोप का पैगाम आया, वैसे ही उसकी महक से दुनिया भर के गिरजाघर महक उठे। जैसे ही वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकला, वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर पर मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। गिरजाघर का घंटा बजने लगा। लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे, क्योंकि सफेद धुआं निकलने का मतलब ही होता है नया पोप चुन लिया गया है। अब इंतजार था पर्दे के पीछे से नए पोप के आने का। इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में हुजूम उमड़ पड़ा था। नए पोप का स्वागत करने के लिए दुनिया बेताब थी। दुनिया भर के 120 करोड़ कैथोलिक ईसाइयों को मिले नए पोप। बुधवार रात 12:45 पर नए पोप के नाम की घोषणा की गई। पोप के नाम की घोषणा के ठीक 8 मिनट बाद पोप फ्रांसिस ने बालकनी में आकर पहले दर्शन दिया और लोगों को संबोधित कर प्रार्थना कराई। आवे मरिया, llena de gracia। उन्होंने पोप चुने जाने के लम्हे को ट्वीट भी किया और लिखा, नया पोप फ्रांसिस बनने पर मैं बेहद खुश हूं। जैसे ही पोप दुनिया से रूबरू हुए, वेटिकन समेत दुनिया भर के गिरजाघरों में घंटियां बजाकर नए पोप के चयन का स्वागत किया गया। पहली बार यूरोप के बाहर से पोप चुना गया। पोप फ्रांसिस दुनिया के 266वें पोप बने। होठों पर मुस्कान, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद और उत्साह लिए यहाँ घंटों लोग खड़े रहे और आखिरकार उन्हें अपने पोप के याद हुए फ्रांसिस्को प्रीम अर्जेंटीना के 76 साल के फ्रांसिस द फर्स्ट पोप चुने गए हैं। और अपने लोगों के साथ संदेश में सबसे पहले उन्होंने कुछ वक्त का मौन रखने के लिए कहा, बेनेडिक्ट XVI के लिए। उसके बाद कई प्रार्थनाएं, कई ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसिस्को प्रीमो बहुत ही सादे विचार के इंसान है। कार में भी सफर नहीं करते, बस में सफर करते हैं। अपना ज्यादातर वक्त प्रार्थना में बिताया करते हैं और उनसे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वेटिकन और रोमन कैथोलिक चर्चेस की बागडोर वो बहुत डट के संभालेंगे। लवीना टंडन, आज तक वेटिकन रोम। पूरे 2 दिन की प्रक्रिया के बाद नए पोप का चुनाव किया गया। इस प्रक्रिया में 115 कार्डिनल ने हिस्सा लिया। भारत से भी 5 कार्डिनल इस प्रक्रिया में शामिल थे। एक बार चिमनी से धुआं निकला, लेकिन काला धुआं। किसी भी लैटिन अमेरिकी देश से पहली बार कोई व्यक्ति पोप बना है। पोप फ्रांसिस प्रथम के देश अर्जेंटीना में भी लोग इस खबर पर जश्न मना रहे हैं। कुछ लोग तो इतनी बड़ी उपलब्धि देखकर हैरान भी हैं। पोप फ्रांसिस को 2/3 बहुमत से चुना गया है। La verdad que estamos muy contentos como argentinos. Creo que es una persona muy preparada, que hay que rezar para que el Espíritu Santo y Jesús le ayude en esta nueva misión que le carga a la iglesia, ¿no? जिस वक्त वेटिकन सिटी में हजारों की भीड़ मौजूद थी, हर कोई चिमनी से सफेद धुआं निकलने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ अजब गजब हुआ। चिमनी के पास 2 समुद्री चिड़िया यानी सीगल्स आ गई। एक तो वहां तब तक मंडराती रही जब तक पोप का चुनाव नहीं हो गया। वेटिकन के प्रवक्ता थॉमस रोसिका से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, हो सकता है कि यह पवित्र आत्मा हो या पवित्र आत्मा की छवि जो कुछ संदेश दे रही हो सकता है उस संदेश के बाद पोप का चुनाव हो ही जाए। पोप के चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें जमी रहती हैं और जब पोप फ्रांसिस नए पोप चुने गए तो यह लम्हा सबको भावुक कर गया। वेटिकन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो।
अर्जेंटीना में जन्मे पोप फ्रांसिस लैटिन अमेरिका के हैं। उनके जीवन की गाथा कुछ इस तरह की है कि आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी है। उनके हर पहलू को महसूस करते हैं। जब उन्हें नया पोप चुना गया तो उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया। आइए 76 साल के पोप फ्रांसिस की जिंदगी पर डालते हैं एक नजर। जॉर्ज मारियो बर्गोगलियो। 13 मार्च 2013 तक इस शख्स की यही पहचान थी, मगर अब इनकी पहचान बदल गई है, नाम बदल गया है। दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था अब इनके नाम से जुड़ गई है। ये हैं रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस। जश्न और घंटियों की आवाजों के बीच वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल की बालकनी में जब पोप के कदम पड़े तो उनके इंतजार में घंटों से वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखों से आस्था के आंसू छलक पड़े। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। इंतजार के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन पोप की एक झलक ने जैसे इन लोगों के दिलों को खुशियों की रोशनी से भर दिया। Aunque la verdad que estamos muy contentos como argentinos. Creo que es una persona muy parada, que hay que rezar para que el Espíritu Santo y Jesús lo ayude en esta nueva misión que encarga la Iglesia, ¿no? अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले जॉर्ज मारियो रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब ऐसे पोप को चुना गया है जिनका संबंध यूरोप से नहीं है। सादा जीवन जीने वाले पोप ब्यूनस आयर्स के आर्कबिशप हैं। Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स में मूल रूप से इटली के रहने वाले पिता मारियो जोस बर्गोगलियो और मां रिजना मारिया सेबोरे के घर में पैदा हुए थे पोप। बचपन में हुई गंभीर बीमारी से फैले इन्फेक्शन की वजह से पोप का एक फेफड़ा निकालना पड़ा था। बीमारी से उबरकर पोप ने ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री हासिल की, मगर जॉर्ज मारियो नाम के उस लड़के की तकदीर उसे कहीं और ही ले जा रही थी। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने पादरी बनने का फैसला कर लिया था। अर्जेंटीना और जर्मनी में रहकर पोप फ्रांसिस ने पादरी बनने के लिए पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1962 में उन्हें बिशप बना दिया गया। साल 1998 में वो ब्यूनस आयर्स के कार्डिनल चुन लिए गए। 2005 में हुए पोप के चुनाव के लिए उन्हें प्रबल दावेदार माना गया था, मगर उस वक्त जोसेफ रेटजिंगर पोप चुने गए थे। अर्जेंटीना में उनके धार्मिक उपदेशों का खासा प्रभाव रहा है। वो हमेशा सामाजिक भेदभाव और समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों पर सरकार के ध्यान न देने पर चिंता जताते रहे। पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के सबसे बड़े स्लम में रोजाना जाया करते थे। Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. पोप फ्रांसिस की लाइफस्टाइल हमेशा ही साधारण रही है। ब्यूनस आयर्स के आर्क बिशप रहते हुए वो अपना खाना खुद पकाते थे। उनके पास लिमोजीन कार थी। इसके बावजूद भी वो पैदल या बस से ही चलते थे। पोप फ्रांसिस आज भी बसों और मेट्रो रेल में सफर करते हैं। जब भी उन्हें रोम जाना हो तो वो विमान की इकोनॉमी क्लास में ही जाना पसंद करते हैं। पोप फ्रांसिस ब्यूनस आयर्स में चर्च के ठीक बगल में एक साधारण से फ्लैट में रहते हैं। नए पोप फुटबॉल के शौकीन हैं और ब्यूनस आयर्स की फुटबॉल टीम उनकी पसंदीदा टीम है। फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन भाषा के जानकार पोप एक ट्रेन्ड केमिस्ट भी हैं। पोप फ्रांसिस तब अचानक चर्चा में आए थे जब उन्होंने साल 2001 में एक धर्मशाला में एड्स के मरीजों के पैर धोए थे और उन्हें किस किया था। 76 साल के पोप समलैंगिकता, अबॉर्शन और इच्छा मृत्यु के खिलाफ हमेशा से अपने विचार प्रकट करते आए हैं, लेकिन फिर भी पोप फ्रांसिस को जानने और मानने वाले उन्हें रूढ़िवादी और उदारवादी विचारधारा का संगम कहते हैं।
चुनाव से पहले लोग उनकी उम्र के चलते उन्हें पोप बेनेडिक्ट 16वें का उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि रोमन कैथोलिक चर्च का 266वां पोप उनके मुकाबले किसी युवा को बनाया जाएगा। लेकिन पोप फ्रांसिस की उम्र चाहे जो भी हो, फिलहाल नए पोप के तौर पर उनके चुने जाने से दुनिया भर में मौजूद 125 करोड़ रोमन कैथोलिक ईसाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वेटिकन सिटी से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। क्या है वेटिकन सिटी और क्या है पोप का धार्मिक महत्व? पोप का चयन वेटिकन सिटी में ही क्यों किया जाता है? तो ये समझ लीजिए कि वेटिकन सिटी दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों का गढ़ है। यहाँ एक से एक बढ़कर खूबसूरत गिरजाघर हैं और पोप का सरकारी निवास भी वेटिकन सिटी ही है। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का मरकज। कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का निवास यही है और इसी वेटिकन सिटी की सरजमी पर पोप का चयन होता है। जब पोप फ्रांसिस का चयन हुआ तो हजारों की तादाद में लोग यहां नए पोप के दर्शन करने और उनकी एक झलक देखने के लिए इकट्ठा हुए। आस्था का जैसे सैलाब उमड़ घुमड़ पड़ा। हम आपको बताएंगे कि पोप का चयन कैसे किया जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। लेकिन पहले वेटिकन सिटी का इतिहास भूगोल जान लेते हैं। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, या ये कहें कि इस धरती का सबसे छोटा और स्वतंत्र मुल्क है। ये इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है। यहाँ की भाषा लैटिन है। यहाँ के नागरिकों की तादाद 800 के करीब है। यहाँ अपने सिक्के चलते हैं, अपना डाक विभाग है, रेडियो भी है। कहा जाता है कि सन 1929 में इटली ने रोमन कैथोलिक चर्च के साथ समझौता करके सेंट पीटर चर्च के पास 109 एकड़ जमीन दे दी थी और उसी क्षेत्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लिया गया। वेटिकन सिटी में जब पोप का चयन किया जाता है, दुनिया भर की निगाहें टिकी होती हैं। यह पोप चुनने की प्रक्रिया बेहद पेचीदा है। दुनिया भर से चुने गए कार्डिनल्स को वेटिकन सिटी बुलाया जाता है। नियम यह है कि इन सभी की उम्र 80 साल से कम होनी चाहिए और इस बार 48 देशों के 115 कार्डिनल नए पोप के चुनाव में जुटे, जिनमें से 5 भारत से पहुंचे। पोप चुनने की पूरी कवायद 8 चरणों में पूरा होती है। सबसे पहले कार्डिनल्स चैपल में इकट्ठा होते हैं। उसके बाद चैपल के कमरे में शुरू होता है अगले पोप के लिए चुनावी मैराथन। 3 कार्डिनलों के 3 समूह बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर अलग अलग काम का जिम्मा होता है। पहला ग्रुप बैलेट पेपर की गिनती करता है, दूसरा ग्रुप दोबारा गिनती करता है, जबकि तीसरे ग्रुप पर कार्डिनलों से वोटिंग के बाद बैलेट इकट्ठे करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके बाद शुरू होता है वोटिंग का काम। प्रत्येक कार्डिनल शपथ लेकर बैलेट पर अपनी पसंद का नाम लिखता है और फिर उसे एक प्लेट में रख देता है। कार्डिनल्स की टीम का एक मेंबर ये तय करता है कि सारे वोटर अपना वोट डाल दें। इसके बाद दूसरा मेंबर बैलेट का नाम नोट करके दूसरे मेंबर को देता है। दूसरा मेंबर भी यही काम करके तीसरे मेंबर को देता है। तीसरे कार्डिनल की ये जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरे मेंबर के नाम को जोर से बोलकर सबको बताए और फिर उसे सुई से एक धागे में पिरो दे। वोटिंग की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को 2/3 यानी 77 वोट नहीं मिल जाते। इस दौरान हर बार के वोटिंग में इकट्ठा बैलेट को एक विशेष रसायन के साथ भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसका मतलब है कि पोप का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। जब पोप के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो बैलेट पेपर बिना केमिकल के जला दिए जाते हैं, जिससे कि चिमनी से सफेद धुआं बाहर आता है। चुनाव के फौरन बाद पोप को अपना नया नाम भी चुनना पड़ता है, लेकिन उन्हें अपने से पहले वाले पोप का नाम रखने की मनाही होती है। आज तक ब्यूरो। Buonanotte e buon riposo. वेटिकन सिटी से हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही।